जय शिव गोरख। कलयुग से हुई एक संत की वार्ता। इस कलयुग में एक संत ने कलयुग की कठोर भक्ति करी, तो कलयुग अपनी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह संत जी के पास आकर बोला, हे संत जी, आपने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, बोलो आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या वरदान दूं। तो संत जी बोले, आपके समय में जब आपके चारों चरण पाप में हैं तो मानव का कल्याण कैसे हो सकता है, मनुष्य को मोक्ष किस प्रकार मिलेगा, किस प्रकार मुक्ति का साधन हो सकता है। तो कलयुग बोला, है संत जी, मेरे समय में कर्म का फल प्राप्त होने में अधिक समय लगता ही नहीं। मैंने तो सूर्य नारायण के पुत्र शनिदेव को सत्ता सौंप रखी है और शनिदेव न्याय करने में देर नहीं करते। अतः मेरे समय में केवल अपने ही कर्म पर ध्यान देने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो संत जी बोले, जब आपका राज्याभिषेक हुआ तो आपने समय के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को ही नहीं छोड़ा। राजा के द्वारा आपने ऐसा घृणित कार्य करवाया जिससे राजा परीक्षित को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। फिर आप बताएं कि आपके समय में कौन धर्म के कार्य कर सकता है। आपने तो धर्म के कार्य करने वाले महान चक्रवर्ती राजा वीर विक्रमादित्य को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी बार बार दंड दिलवाते रहे। तो फिर बताओ, आप ही बताएं कि आज का मानव धर्म कार्य करने में कैसे आगे बढ़े। आज तो मनुष्य धर्म कार्य करता हुआ सुख चाहने लगा है। आपके समय में किस प्रकार मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो कलयुग बोला, हे संत जी, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से सुनना। मेरी मर्यादा किसी को भटकाने की नहीं है। सुनो, जो मानव सत्य और धर्म के विपरीत हो जाता है और वह काम क्रोध मद लोभ मोह के चक्र में फंस जाता है, उसे मैं इतना धन दे देता हूँ कि वह संसार में धनाढ़ व्यक्तियों में गिना जाने लगता है। संत जी बोले, ऐसा क्यों। तो कलयुग बोला, पहले मेरी पूरी बात सुनो, तब पूछना जो आपके मन में आए, और जो भी आप पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। सुनो, जो मानव जितना अधिक धनी होता चला जाता है उतना ही उसे लोभ अधिक होने लगता है, और फिर लोभी मानव दान कर ही नहीं पाता, और दान न करने से उस मानव का पतन होना संभव है। इसी प्रकार कामी मानव यानी काम वासना में लिप्त हुआ मानव काम में इतना अंधा हो जाता है कि उसे किसी रिश्ते का भी ध्यान नहीं रहता, न उसे बहन का ध्यान, न उसे पुत्री का ध्यान, न माता का ध्यान, न वह किसी और खास रिश्ते का ध्यान रखता, और इसी कारण से वह शरीर से रुग्ण होकर मृत्यु संज्ञा तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार क्रोधी मानव भी अधिक क्रोध के कारण अपना ही विनाश कर लेता है। अहंकारी मानव का भी समाज में सम्मान नहीं होता। अहंकारी मानव दबंग भी हो जाता है और वह अपने से छोटे व असहाय निर्बल बीमार लोगों पर अत्याचार करना लगता है, जिससे उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और जो आदमी अधिक मोह करता है वह भी सबके ऊपर अपना अधिकार जमाने लगता है। वह अधिक से अधिक धन संपत्ति प्राप्त करने के पीछे लगा रहता है। ऐसा मानव संपत्ति इकट्ठी करता हुआ ही संसार से चल बसता है। जब पूरी मानव जाति को ये पता है कि मृत्यु आने पर कुछ साथ नहीं जाता, तो ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण हो। संत जी, अब आप दूसरी बात सुनो। जो मानव सत्य धर्म के रास्ते पर चलते हैं, मैं उनका कोई रास्ता नहीं रोकता, बल्कि सही रास्ते पर चलने वाले को मैं धनी नहीं होने देता। बस यही सत्य रास्ते पर
मेरी अड़चन मान लो। अगर सही रास्ते पर चलने वाले को किसी के प्रति ईर्ष्या होने लगे तो वह उसका रास्ता छूट जाता है। द्वेष होने लगे तो भी वह सत्य को छोड़ देता है। अगर शत्रुता हो जाए तो वह फिर भी वह मानव उस अपना रास्ता भ्रमित हो जाता है, अपने सत्य रास्ते का त्याग कर देता है, जिससे उसका कल्याण रुक जाता है। सुनो संत जी, धन धर्म के रास्ते में अड़चन है, अर्थात जो धर्म के कार्य करते हैं उनके रास्ते में धन एक बहुत बड़ी अड़चन बन जाता है। और काम वासना तो मोक्ष के रास्ते में अड़चन है। क्रोध सत्य का पालन करने में अड़चन है। अहंकार ऋषियों के वचनों के पालन करने में अड़चन है। लोभ त्याग के रास्ते में अड़चन है। और मोह सत्य का पालन करने में अड़चन है। दंभ अर्थात घमंड तो प्रभु प्राप्ति करने में ही अड़चन है। अब आप ही बताए संत जी, मैं अलग से किसी को के साथ कुछ नहीं करता। जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही फल देने के लिए शनिदेव सही न्याय करना जानते हैं। तो संत जी बोले कि अगर मानव से अनजाने में कोई गलत कार्य हो जाए तो क्या शनिदेव उसे उस कार्य का दंड देंगे? तो कलयुग बोला, सुनो संत जी, अगर कोई जंगल में गहरे कुएं में अनजाने में गिर जाए तो भी, और अगर कोई जानबूझकर गिरे तो भी, कुएं में गिरा मानव मृत्यु को प्राप्त हो ही जाता है। संत जी बोले, हे कलयुग, मैं आपकी बताई बातों पर पूर्ण मंथन करने के बाद दोबारा आपको याद करूंगा, और तब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आप आने की कृपा करें। जय शिव गोरख। धन्यवाद।